मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे परमेश्वर ने आज सप्ताह के पहले दिन एक बार फिर अपने पवित्र चरणों में परमेश्वर हमको लेके आया और हमने आज एक भजन सहायता पढ़ा था। उस भजन सहायता में से कुछ वचन हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर उस वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, उसके बाद हम अपने विषय में जाएंगे। बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि हम एक हफ्ता हमने बाहर गुजारा है और प्रभु की उपस्थिति में प्रभु हमको लेकर आया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और उसकी आमद के लिए, प्रभु की आमद के लिए तैयार हो जाएं। और इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे, आदर के साथ सुनेंगे, ध्यान के साथ बैठेंगे। कोई भी अपना इधर उधर ध्यान लेकर जाना परमेश्वर का अपमान करना होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इधर बैठे हो और ध्यान इधर उधर भटका रहे हो, आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। इसलिए कृपया करके कुछ देर अपना ध्यान किधर लगाएं? परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं। इधर उधर कोई भी अपना ध्यान ना लगाए। तो पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से भजन सहायता की किताब, उसका हमने वचन पढ़ा था, 95 पढ़ा था। 95 का हम पढ़ेंगे 8 वचन से पढ़ेंगे। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में और मसा के दिन जंगल में हुआ था। मरीबा में मसा के दिन किधर हुआ था? जंगल में हुआ था। जंगल में हुआ था। हाँ, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे क्या किया? परखा। उन्होंने मुझको जांचा, उन्होंने मुझको क्या किया? जांचा। और मेरे काम को भी देखा, मेरे काम को भी क्या किया? देखा। हाँ, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं। हाँ, क्या बोला? 40 वर्ष तक क्या किया? मैं उन लोगों से क्या किया? क्या करता रहा? रूठा रहा। और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। ये तो भटकने वाले मन के हैं। हाँ, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इन्होंने मेरे मार्गों को पहचाना नहीं। हाँ, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। मैंने क्रोध में आकर क्या खाई? शपथ खाई। हाँ, कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना, कभी भी उस जगह पर नहीं जा पाएंगे जिधर मैं इनको लेकर जाना चाहता हूँ। विश्राम में प्रवेश करने, उधर परमेश्वर किधर लेकर जा रहा था? इसराइलियों को कनान देश में लेकर जा रहा था। प्रभु कहता तुम कभी नहीं जा पाओगे। प्रभु ने बोल दिया तो बोल दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुनते तो रहे, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनके वचनों के अनुसार चले नहीं, कठोरता से काम किया, ढीठताई से चलते रहे, अपनी मर्जियां करते रहे और परमेश्वर को दुखी बार बार करते रहे। कौन? इस्राएली लोग। तो परमेश्वर सहता रहा। आखिर में परमेश्वर ने शपथ खाई कि तुम लोग किधर प्रवेश नहीं करने पाओगे? विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इब्रानियों उसका 3 अध्याय, इस वचन को भी पढ़ लेंगे। उसका 3 का 13 12 से पढ़ ले। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हे भाइयों क्या रहो? चौकस का मतलब क्या होता है? बोलिए। सावधान रहो। हे भाइयों क्या रहो? चौकस रहो, सावधान रहो। हाँ, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी क्या ना हो? मन ना हो। शक्ल हमारी अविश्वासी नहीं पता चलता है। अविश्वासी कौन होता है? हमारा मन। दूसरों को नहीं पता चलता, हमें खुद को पता होता है। मन अविश्वासी हो जाता है। प्रभु कहता है इसको क्या करो? अविश्वासी मन ना हो। हाँ, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वासी मन जब हो जाता है, वो किधर ले जाता है? अपने परमेश्वर से हमको क्या ले जाता है? दूर ले जाता है। अविश्वासी क्या होता है बताइए? अविश्वास क्या होता है? एक होता है विश्वास, दूसरा होता है अविश्वास। वो क्या होता है? बोलिए, कोई भी बोले। क्या विश्वास नहीं होता? कोई परमेश्वर नहीं, ठीक है। और देख के ज्यादा विश्वास करता है। और बोलो क्या विश्वास? उसको ये विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर मेरे बुरे काम की सजा मुझको देगा। ये होता है अविश्वास। मैं अपनी मर्जी करता रहूंगा, मुझे कोई पूछने वाला
है नहीं, वो बोलता अविश्वासी। वो अविश्वासी मन क्या कर देता है, धीरे 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 हमको किससे दूर ले जाता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है। परमेश्वर सजा नहीं देगा, यीशु मसीह नहीं आएगा, यीशु मसीह नहीं आएगा, इसलिए अपनी मर्जी करता रहता है। और जो समझता है यीशु मसीह आएगा, वो क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, तैयार करेगा। पहली सदी के लोग क्या करते थे, यीशु मसीह आएगा करके वो क्या करते थे, उनको ऐसे लगता था यीशु मसीह कल ही आ जाएगा, इसलिए क्या करते थे, अपने आप को तैयार रखते थे। आज विश्वासी तैयार क्यों नहीं होता, क्योंकि वो समझता है यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, मैं अपनी मर्जी करता रहूंगा, कौन देखने वाला है, कोई बात नहीं। इसी को बोलते अविश्वास। और ऐसा सोचते 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 हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता, तुम में से कोई ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो तुमको जीवते परमेश्वर से क्या ले जाए, दूर ले जाए। हाँ, आगे पढ़ दीजिए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को क्या करते रहो, दुनिया के लोग क्या कहते हैं, किसी को समझाना नहीं चाहिए। मैं किसी के साथ बात कर रहा था कल, वो बोल रहा था किसी को समझाने का आजकल कोई जमाना नहीं। मैं क्या, क्यों, कहता तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे वो, तुम्हें बुरा भला बोलेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो आपको इज्जत चाहिए, इसलिए आप किसी को बोलते नहीं हो, ये आप गलत कर रहे हो करके। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में से मैंने थोड़ा सा उनको बताया। मैंने बोला अगर आप किसी से प्यार करते हो, अपने घर वालों से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, बाहर कोई बर्गर बेच रहा है और उस बर्गर में क्या है, जहर है। ध्यान से सुन लीजिए, बर्गर में क्या है, आपके रिश्तेदार भी जा रहे हैं, आपके गली वाले भी जा रहे हैं, आपकी पत्नी भी जा रही है, आपके बच्चे भी लेने के लिए जा रहे हैं, सब बर्गर बड़ा बहुत बढ़िया है, लेने के लिए जा रहे हो, तो उसमें जहर है, किसको पता है, आपको पता है। तो क्या आप चुप रहोगे, उधर ना जाओ। अगर आप प्यार करते हो तो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, आस पड़ोस को, तो क्या आप नहीं बोलोगे, नहीं मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे पड़ जाएंगे पीछे। आजकल किसी को बताने का कोई जमाना, ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलोगे बेटा उधर नहीं जाना, उधर क्या है, उसके अंदर जहर है। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो, अगर प्रेम नहीं करते तो बोलोगे मरने दो, हमें क्या लेना है। इसी प्रकार से हमको एक दूसरे को क्या करना है, समझाना है। चाहे कोई पास्टर को बुरा बोले, पास्टर का काम तो क्या है, क्यों, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। आजकल मैं आपको बात बताता हूं, बात सही है दुनिया की भी, जो आपसे प्रेम करेगा, जो आपको समझाएगा, उसी के लोग क्या बनते हैं, उसी का दुश्मन बनेगा हमेशा। याद रखना, आपका समझाने वाला या आपको क्या लगेगा, आपका दुश्मन लगेगा हमेशा। होता है कि नहीं होता है सर, यही रोकता है मुझे और कोई रोकता नहीं है, बोलते नहीं, इसलिए क्या आपको लगेगा, वो बुरा लगेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इधर हमको क्या कहता है, चाहे कोई भी कुछ बोले, आपने एक दूसरे को क्या करते रहना है, समझाते रहना है। क्यों, क्योंकि भाई आपके अंदर उसके प्रति क्या है, प्रेम है। उसको बुरा लगे, जब कुछ भी लगे, आप उससे प्रेम करते, आप उनको समझाएं, ताकि मेरा भाई मेरी बहन नरक की आग में ना चली जाए। शैतान ने आजकल सिस्टम ऐसा बना दिया, जो रोकता है वही उसका दुश्मन बन जाता है। शैतान कहता है ये तेरा दुश्मन है, बाकी सब तुझे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, यही तेरा दुश्मन है, यही तुझे टोकता है हर बात के ऊपर। तो मेरे भाई, टोकने वाला दुश्मन नहीं होता, वही आपका अच्छा दोस्त होता है। आप इस बात को समझ नहीं पाते हो। आगे पढ़ दीजिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर क्या हो जाए, पाप क्या करता है, छल करता है। पता है आपको, पाप भी क्या है, छल करता है, धोखा देता है। धोखा देकर हमारे साथ, हमारे अंदर क्या हो जाता है, लालच देता है। धोखा हम कब खाते हैं, जब हमें क्या होता है, लालच होता है। ऐसी वस्तु दिखाएगा जो हमें क्या लगेगी, मन भाव होगी, अच्छी होगी, उसमें एक व्यक्ति या विश्वासी क्या हो जाता है, गिर जाता है, फंस जाता है, और फिर बाद में निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। छल करता है, जैसे कहते हैं ना, ये छलिया आदमी है, ये छल करने वाला आदमी है। ऐसे ही पाप भी क्या करता है, छल करता है। आगे क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। क्योंकि हम मसीह के क्या हुए हैं, भागीदार हुए हैं। हाँ, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे,
जैसा कहा जाता है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपने मनों को क्या ना करो, आज शब्द सुन लिया तो मन को कठोर ना करो। क्यों? क्योंकि कल पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मालूम नहीं। मेरा भी कल मुझे मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं कल हमारे ऊपर आएगा या नहीं आएगा। इसलिए प्रभु हमको हर रोज नया नया दिन देता है। आज मेरे पीछे आ जा, आज तौबा कर ले, आज वचन के अनुसार चलना शुरू कर दे, आज पश्चाताप कर ले। लेकिन हम उस दिन को क्या करते जाते हैं, टालते, रिजेक्ट करते 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 जाते हैं। आगे पढ़ दीजिए। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। हाँ भला कि लोगों ने सुनकर हाँ भी क्रोध दिलाया। हाँ। क्या उन सब में नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र में निकले थे और वे 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या उन्हीं से नहीं? 40 साल तक इस्राएली लोग परमेश्वर को क्या दिलाते रहे, क्रोध दिलाते रहे। कुछ नहीं किया, क्रोध दिलाते रहे। परमेश्वर उनको छुड़ा के लेके आया था, लेकिन वो जो भी काम करते थे कौन सा करते थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला। आज का विश्वासी भी क्या कर रहा है, बोलो, अपने आप को जांच के देख लो थोड़ा सा। जो भी काम करेंगे परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला। और हमारे अंदर और उन इजराइलियों के अंदर फिर फर्क क्या है? वो मिस्र के, वो कनान की ओर जा रहे थे, हम किधर की जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, सिय्योन की ओर जा रहे हैं। काम वही है। किनके वाले, इजराइलियों वाले। जो भी काम करते परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला ही काम करते। कोई भला काम तो करने के लिए मन ही नहीं होता। भला काम करने के लिए हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन क्रोध दिलाने वाले काम हम बड़े शौक से करते हैं। इसलिए आगे पढ़े। क्या उन्हीं से नहीं, उन्हीं से नहीं, जिन्होंने पाप किया हाँ। और उनके शव जंगल में पड़े रहे। उनके शव किधर रहे, जंगल में पड़े रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लगभग 32 लाख लोगों को क्या कर दिया, जंगल के अंदर ही क्या कर दिया। शैतान ने नहीं किया। लोग बोलेंगे शैतान ने कर दिया, शैतान ने नहीं किया। किसने किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जंगल में उनको क्या कर दिया, ढेर कर दिया, खत्म कर दिया उनको। क्यों? क्योंकि वो लगातार परमेश्वर को क्या दिलाते रहे, क्रोध दिलाते रहे, मनों को कठोर कर लिया। बोलेंगे हम नहीं मानने वाले परमेश्वर, तू हमको कितना भी वचन सुना, हमको कितना वचन दे, हमारे लिए कितनी भी भलाइयां कर, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपनी मर्जी से ही चलेंगे। अपनी मर्जी करते रहे, व्यभिचार में, नाच रंग में, बुरे बुरे कामों में, लड़ाई झगड़ों में वो पड़े रहे। और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, जंगल में ही क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आगे पढ़ दीजिए। और उसने किन से शब्द खाई। बस इधर ही अभी आ जाए भजन संहिता 95 में। नौ वचन पढ़े। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। अब कौन बात कर रहा है, अब पढ़ के देखो इसको। ये मूसा नहीं बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, परमेश्वर खुद बोल रहा है। जब क्या लिखा, जब तुम्हारे पुरखा ने, मूसा ने बोल रहा है परमेश्वर को परखा, परमेश्वर खुद बोल रहा है तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। किसकी आवाज है, स्वयं परमेश्वर की आवाज है। पढ़ के देखो। हाँ, उन्होंने मुझको जांचा। उन्होंने किसको जांचा, मूसा को नहीं, मुझको जांचा। हाँ, और मेरे काम को भी देखा। मेरे काम को भी क्या किया, परमेश्वर को भी जांचा, उसके काम को भी देखा। हमने परमेश्वर को जांचा कि नहीं जांचा, बोलो। आप में से कितने लोग कहते हैं परमेश्वर भला है? इसका मतलब आप सबने परमेश्वर को जांचा है और परखा है परमेश्वर को। प्रभु कहता परख कर देखो मैं कितना क्या हूं, भला हूं। ये भी किया है। आगे 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। 40 वर्ष तक मैं, क्या बोल रहा है, मैं रूठा रहा। मतलब कौन बोल रहा है फिर, मैं रूठा रहा। हाँ, और इन्होंने, मतलब परमेश्वर क्या हो जाता है, रूठ भी जाता है। कितना भी दुआ कर लो फिर वो मानता। हम तो रोज दुआ करते हैं, पास्टर जी क्या करें, कौन रूठ गया, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे रूठ गया, तुमने खुद रूठा दिया उसको। क्यों, उसकी मानी नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, नहीं सुन रहा वो, तुमने खुद किया ऐसा। आगे, और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। ये तो क्या है,
भटकने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई हाँ कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। इससे पहले कि परमेश्वर हमारे विषय में ये शब्द खाए, हमको क्या हो जाना चाहिए? चौकस हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो हमने पढ़ा था इब्रानियों में, चौकस हो जाए, कहीं ये घटना हमारे साथ भी, ये दुर्घटना हमारे साथ भी ना हो जाए। लगे रहे तो एक दिन वो क्या हो जाएगा? हमसे रूठ कर क्या बोलेगा? ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करने। अगर एक बार उसने शब्द खा ली, फिर वो उसको बदलने वाला, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता। इसलिए हम अपने आप को जांच कर और बड़ी समझदारी के साथ चलें कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, और हमारा जीवन क्या होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हम परमेश्वर को दुखी, प्रभु के वचन में क्या, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, ताकि क्या लिखा है आगे मालूम है? तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। परमेश्वर के आत्मा को दुखी करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे रूठ कर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर आप क्या हो जाओगे? फिर नाली में पड़े होगे शराब पी के। कोई समय नहीं लगता, मैं आपको बोलता हूं। आज मैंने, आप सब ने, ठीक है ना, बुरे काम करने अगर छोड़े हैं तो, शराब छोड़ा है, नशा छोड़ा है, जो भी हम पहले करते थे छोड़ा है, तो करते समय देर लगेगी नहीं। ये किसकी वजह से हो रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए हम वो काम नहीं कर रहे जो पहले करते थे। अनुग्रह हट जाए, उससे भी बुरे काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम अपने आप के ऊपर घमंड कर, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर होने की वजह से हम जिंदा हैं और हम बुरे काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो हट गया तो फिर प्रभु का वचन क्या कहता है? उससे भी बुरी हालत हमारी हो जाए, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं आपको धमका नहीं रहा, आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा, मैं करके बोल रहा, मैंने। परमेश्वर उस समय इजरायलियों से बात कर रहा था, आज इस झुंड से क्या कर रहा है? चाहे आप ऑनलाइन होकर सुन रहे हैं, चाहे आप हमारे सामने हमारे साथ बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर साक्षात आपके साथ क्या कर रहा है? बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर को दुखी, आपके बोल चाल में भी कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए। कई लोग गंदी बात करके हंसते हैं, विश्वासी, मैंने खुद देखा है। डबल मीनिंग बात करेंगे, बात करके हंसेंगे, हा 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 करेंगे। किसको दुखी कर रहे हो आप? सर्वशक्ति मजे ले रहे हो आप, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को आप दुखी कर रहे हो। उसके जख्मों के ऊपर क्या छिड़क रहे हो? नमक लगा रहे हो। खुद तो खुश हो रहे हो, प्रभु की आत्मा को दुखी कर रहे हो। तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर तो है, लेकिन वो फिर काम करेगा। एक समय आएगा जब वो चला जाएगा, फिर आप कितना भी खटखटाओगे, कितना भी बोलोगे, वो फिर वो सुनने वाला। तो सबसे कीमती चीज हमारे परमेश्वर ने हमको क्या दी है? अपना आत्मा दिया, अपना वचन दिया। उसको संभाल कर अपने हृदय में रखें। ये शैतान को मालूम है कितना कीमती, इसलिए चुराने के लिए किसको आता है? शैतान चोरी किसकी करता है? बोलो, पैसे की, घर में पड़े वो गहनों की, किसकी करेगा? या आपकी कॉपी देखेगा कहां पे? वो कुछ नहीं देखता। वो बोलता है सबसे कीमती चीज शैतान को क्या लगती है? हमको क्या लगता है? बोलो ना, हमसे तो अच्छा फिर कौन है? शैतान ही है। वो बोलते हैं ये नरक में जाएगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तू तो पैसे को अच्छा समझता है, कीमती चीज समझता है। शैतान तो वचन को, इसलिए उसको चुराता है ताकि ये इसके पास ना रहे। तो शैतान में और हम में क्या है? कितना अंतर है। हमको क्या? वचन को कीमती समझना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा जो दिया है उसको भी क्या समझना चाहिए? कीमती समझना चाहिए। आइए हम अपने दूसरे विषय की ओर चलते हैं, जो कि छोटा सा विषय है, हम उसको पढ़ने के लिए जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती से पहले उसको पढ़ेंगे हम अय्यूब को। अय्यूब 14 का 2, अय्यूब 14 का 2। धन्यवाद। अय्यूब की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 2 वचन, जल्दी से उसको पढ़ें। फूल के समान खिलता, वह फूल के समान खिलता, फिर तोड़ा जाता है, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता, हाँ और कहीं ठहरता नहीं। हाँ, वह फूल के समान। सबसे पहले अगर हम 14 का 1 वचन पढ़ते तो आपको मालूम हो जाएगा वो कौन है। हाँ, मनुष्य जो इस मनुष्य
किसकी बात हो रही है? मनुष्य की बात हो रही है। इसलिए अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को सुन लो। मनुष्य की बात हो रही है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, हाँ, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वो थोड़े दिनों का होता है और दुख से भरा रहता है। कोई मनुष्य सुखी है इस धरती पर? बोलो। चाहे कितना भी पैसा हो फिर भी सुखी? बोलो सुखी है? बोलेगा नहीं, वो तो ढूंढ रहा हूं सुख को। मैं किस में ढूंढ रहा? मैं पैसे में ढूंढ रहा हूं, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो क्या होता है? थोड़े दिनों का है, सबसे बड़ी बात। और क्या है? और दुख से भरा रहता है। और बेचारा दुखी है, थोड़े दिन का फिर भी दुखी है। आगे, वह फूल के समान खिलता, हाँ, फिर तोड़ा जाता है। फूल के समान क्या करता? मनुष्य कैसे खिलता है? फूल के समान। जब एक घर में बच्चा पैदा होता है तो कितना सुंदर होता है ना? सब लोग उसको देखकर क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं, हंसते हैं। फूल की तरह खिलता है। जब वो हंसता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई फूल खिल रहा है, लगता ना? सबको अच्छा लगता है, सब उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फूल की तरह खिलता है। सब लोग खुशियां मनाते हैं, कोई लोग ढोल बजाते, कोई मिठाइयां बांटते, करते कि नहीं करते? घर में बच्चा जब पैदा होता है बड़ी खुशी होती है, घर खुशी से भर जाता है, मोहल्ले वाले भी खुशी मनाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। फिर तोड़ा जाता है, लेकिन बाद में क्या किया जाता है? उस फूल को तोड़ा जाता है जब समय आता है। फूल तो है लेकिन वो तोड़ा तो जाएगा। उस फूल को तोड़ा जाता है। हाँ, वह छाया की रीति पर ढल जाता, छाया की रीति पर क्या हो जाता है? ढल जाता है। हाँ, और कहीं ठहरता नहीं। और कहीं ठहरता नहीं। हाँ, फिर क्या तू ऐसे पर? बस वो कहीं भी ठहरता, छाया की तरह ढल जाता। छाया ढलती देखी किसी ने कभी? ध्यान दिया कभी? या कोई मतलब नहीं? छाया जब ढल जाती है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है उसके बाद? अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य की आयु, मनुष्य की उम्र, वो भी छाया की तरह क्या हो जाती है? ढल जाती है। उसके बाद अंधेरा हो जाता है। वो मनुष्य उसके बाद वापस नहीं आता है। मिलता है कभी? आज से 20 साल पहले वो मरा व्यक्ति आपने गली में देखा कभी? बोलो, अरे तू तो मर गया, तू इधर क्या कर रहा है? देखा कभी? बोलो, किसी ने देखा हो? बताओ तो। नहीं आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो फूल की तरह उसको क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता, तोड़ लिया जाता उधर से। मैंने आपको पहले भी बताया था परमेश्वर के वचन में, जब हमने सबोपदेशक की पुस्तक में पढ़ा था, उसको क्या है, उसके अंदर क्या है? चांदी की तार करके तोड़ा जाएगा करके वचन में लिखा हुआ। आपको पढ़ाया था? किन किन को याद है? किनको याद है? हाथ खड़ा करें जिनको याद है। बस एक को याद है तो उस वचन को पढ़ ले। मैं आपको समझाना चाहता हूं वचन में से। सबोपदेशक की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 6 वचन। सबोपदेशक 12 का 6। जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़ दीजिए। उस समय चांदी की तार 2 टुकड़े हो जाएगा। चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। मैंने एक दिन बाइबल क्लास में आपको समझाया था कि बहुत सारे ये जो योगा, मतलब ये जो अभ्यास करने वाले, ये जो मेडिटेशन करने वाले और अपने आत्मा में दूसरे जगत में जाने वाले लोग भी ये चीज बताते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में तो पहले ही लिखा हुआ है क्या? मनुष्य के साथ एक चांदी का तार जुड़ा होता है आत्मिक तरीके से। ध्यान से सुनना। वो जब कोई मौत का दूत आता है तो वो क्या करता है? चांदी के तार को क्या कर देता है? काट देता है। काट कर उस आत्मा को क्या कर देता है? ले जाता है। अगर वो चांदी का तार ना टूटे तो मनुष्य वापस भी आ सकता है। क्या हो सकता है? क्योंकि इसका संबंध किससे? उसकी आत्मा से। वो जुड़ा रहता है, कितना भी दूर ले जा सकता है उसको। उसको काट दिया जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा वो जुड़ता है। इसीलिए मनुष्य का आत्मा जब निकल जाता फिर वापस आता, क्योंकि वो चांदी के तार को जिसका उसके साथ कनेक्शन है वो कट जाता है, तो फिर मनुष्य आ नहीं पाता है। तो मेडिटेशन वाले क्या करते हैं? वो चांदी की तार के साथ क्या हो जाता है? उनका आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल जाता है, दूसरे लोक में चला जाता है, दूसरी दुनिया में भी चला जाता। दूसरी दुनिया बोलने का मतलब जहां पे मनुष्य नहीं रहते हैं, ठीक है ना? ऐसी ऐसी जगह के ऊपर, सितारों के अंदर, चंद्रमा के अंदर, और दूसरे देश में, पताल लोक में, और बहुत सारी जगहों पर जो हमने देखी नहीं। जिधर जाना चाहता है जा सकता है। वचन में इस बात का सबूत है। तो जब मौत का दूत आता है फिर वो क्या कर देता है? उस तार को क्या कर देता है? तोड़ देता है और मनुष्य कट जाता है।
इसलिए वचन में लिखा है वो फूल खिलता है लेकिन वो क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, फिर उसके बाद वो वापस नहीं आ पाता है। तो ये मैं आपको प्रभु के वचन के अनुसार बताना चाहता हूं, ये सच में है चांदी के तार के विषय में वचन में लिखा हुआ, आत्मिक तरीके से है। इसलिए मेडिटेशन वाले कि कई दिन बोलते हैं ये क्या किधर है, भक्ति में लीन है, उनका सब कुछ बंद हो जाता है फिर वापस आ जाते हैं। क्या है, वही सिस्टम है। आपने कभी देखा होगा या पढ़ा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है इसके बारे में। तो वो दूर क्या कर लेते हैं, यात्राएं कर लेते हैं उसके द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर मर गया तो फिर नहीं कर पाएंगे, कट गया तो फिर नहीं। तो इसलिए मरे हुए आदमी के शरीर में क्या नहीं घुसता है, कोई आत्मा फिर दोबारा दुष्ट आत्मा भी नहीं घुस पाता है। कभी देखा मरे हुए आदमी के शरीर में दुष्ट आत्मा घुस गया? मैंने तो कभी सुना नहीं। जिंदा आदमी के अंदर ही घुस पाता है वो, मरे हुए आदमी के अंदर उसका जब कट गया वो उसमें घुसता नहीं, उसके साथ कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। चांदी का तार, तारे नहीं, तार 2 टुकड़े हो जाएगा जब मनुष्य क्या होगा, मरेगा। परमेश्वर का वचन जब हमने उधर पढ़ा था तो वो फूल को तोड़ने की बात किया जा रहा है। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अभी अय्यूब 14:5 पढ़ दें जल्दी से। मनुष्य के दिन बोलो, किए गए हैं। मनुष्य के दिन क्या किए गए हैं, नियुक्त का मतलब फिक्स किए गए हैं, तय किए गए हैं, गिनकर उनके श्वास को बताया गया कि इससे एक भी ज्यादा श्वास तू ले नहीं सकता, चाहे तू बूढ़ा है, चाहे तू बच्चा है, चाहे तू जवान है, चाहे तू कोई भी है, इससे ज्यादा श्वास नहीं। 1 सेकंड के अंदर क्या जाना, उधर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, चाहे कोई रोक नहीं सकता उसको। मनुष्य के दिन क्या किए गए हैं, और याद रखना सबके बराबर नहीं है। प्रभु अगर बच्चे को बुलाएगा, बच्चे को भी क्या करना पड़ेगा, बूढ़े को बुलाएगा तो बूढ़े को भी क्या करना पड़ेगा, कितना भी ज्ञानी हो उसको भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दिन क्या किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, बता दिए गए इतने दिन है। मनुष्य को नहीं बताया गया, परमेश्वर को मालूम है, उसके पास लिखे हुए प्रभु के वचन में लिखा है। आगे पढ़ दे। और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। उसके महीनों की गिनती किसके पास लिखी है, ये मनुष्य 22 साल 8 महीने 15 दिन इतने घंटे इतने सेकंड रहेगा, उससे एक भी सेकंड ऊपर जाएगा नहीं। किसी भी डॉक्टर को बुला लो, किसी को भी बुला लो, इसको तो जाना ही होगा। प्रभु ये तो 22 साल का, जाना होगा, क्योंकि दिन किसने नियुक्त किए हैं, प्रभु कहता मैंने किए हैं। अगर दिन नियुक्त कर दिए, परमेश्वर के दिन नियुक्त किए हुए हैं तो कोई उसको मार भी, उससे पहले उसको कोई मार नहीं सकता है। याद रखना, कोई नहीं मार सकता, कितना भी कोई कोशिश कर ले नहीं मरेगा वो। उसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी नहीं मरेगा, तो भी बच जाएगा। कई लोग पकड़ कर क्या कर देते हैं, ट्रेन के नीचे दे देते हैं, और क्या होता है, वो ऐसे लुढ़क जाता है, उसकी टांग टूट जाती है, लेकिन बंदा बच जाता है। आपने देखा कभी कटे हुए आदमी को ट्रेन के नीचे? मैंने देखा है, बच जाता है। फांसी लेने के लिए जाता है, गले से बांध लेता, पंखे से लटकता है, रस्सी टूट जाती है, पंखा भी कई बार क्या हो जाता है, गिर जाता है। कितना भी कोशिश करो, जब उसका समय नहीं है तो वो मरेगा नहीं, लेकिन जब समय आ गया कोई भी बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो ये प्रभु का वचन कहता है। आगे पढ़ दीजिए। और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। मनुष्य उस सीमा का मतलब ध्यान से सुन लीजिए, सीमा का मतलब क्या है, वो दायरा, उसको वो पार नहीं कर सकता, चाहे कितना भी खाए। ध्यान से सुन लेना, आजकल बहुत लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो तो आप जल्दी मरोगे। मेरे भाई, परमेश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते आप। कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी अभ्यास कर लो, कितना भी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे डॉक्टर के पास ही 24 घंटे बैठे रहो, तो भी आप मौत से बच नहीं सकते। कितनी भी अच्छी डाइट लो, खाना अच्छा खाओ, कितने भी शुद्ध वातावरण में रहो, समय आ गया तो आपको जाना ही, मैं धीरे धीरे अपने विषय की ओर जा रहा हूं, जाना ही होगा। कोई मनुष्य उसको रोक नहीं सकता है, ना ही रोक पाए। चाहे आप राजा हो, चाहे आप रंक हो, चाहे आप भिखारी हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपको तो जाना ही होगा।
हाँ आगे पढ़ दीजिए। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले, हाँ वह आराम करे। 14 का 7 पढ़ लीजिए। वृक्ष के लिए 14 का 10 पढ़ लीजिए। पढ़ो जल्दी से। परंतु मनुष्य मर जाता हाँ। और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तो वह कहाँ रहा? जब उसका प्राण ही निकल गया तो वो कहाँ रहा? वो तो रहता, शरीर पड़ा होता है। वो बोलते हैं ये तो क्या हो गया, मर गया। कहाँ गया? ये तो इधर ही पड़ा। बोलता नहीं ये पड़ा ही है, ये तो कुछ और पड़ा है, वो तो गया। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कुछ और है जो गया। वो क्या है? प्राण और आत्मा। ये याद रखना। आगे। जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे है मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। फिर जब लेट गया का मतलब जब मर गया फिर वो उठता नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है। हाँ, जब तक आकाश बना रहेगा हाँ। तब तक वह ना जागेगा। हाँ, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो जागेगा नहीं। ये लिखा हुआ है। अय्यूब 14 का 14 पढ़ दीजिए जल्दी से। यदि मनुष्य मर जाए हाँ, तो क्या वह फिर जीवित होगा? क्वेश्चन मार्क। अगर मनुष्य मर जाए तो क्या वो जिंदा होगा? सवाल ये निशान। एक और वचन पढ़ दें 14 का 20। तू सदा उस पर प्रबल होता, वह जाता रहता है। हाँ, वह जाता रहता है और उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे निकाल देता है। उसका चेहरा बिगाड़ कर, कितना भी सुंदर चेहरा हो मनुष्य का, प्रभु उसके चेहरे को बिगाड़ कर क्या करता है? उसको निकाल देता है। ये कौन करता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर करता है। क्योंकि जब समय हो गया उसको जाना ही पड़ेगा। इधर वचन में क्या लिखा? वो जिंदा नहीं होता है, वापस नहीं आता है। लिखा ना, ये पढ़ा हमने, है ना? तो क्या वो जीवित होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना? होगा। पढ़ो प्रभु के वचनों में से। प्रभु का वचन क्या है? 2 धारी तलवार। उसको समझना, ढूंढ कर पढ़ना पड़ता है। अय्यूब की किताब निकाले, होशे उसका 14 अध्याय 5 से 7। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँ। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँ। वह शोषण के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। जी आगे। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जर्मिया 17 का 8 जल्दी से पढ़ दीजिए। जर्मिया 17 का 8। वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हाँ, उसके पत्ते हरे रहेंगे। उसके पत्ते क्या रहेंगे? हरे रहेंगे। और सूखे वृक्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। हाँ, क्योंकि वह तब भी फैलता रहेगा। तब भी क्या करता रहेगा? फलता रहेगा। उसका मतलब अंत होगा नहीं। समझे ना बात को? ये वचन हमने देख लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन धर्मी जन को एक ऐसे वृक्ष के समान बोलता है। भजन संहिता 1 अध्याय में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हो उसको, जो जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और एक जगह वचन पे लिखा, उसकी ठूंठ को अगर काट भी दिया जाए। ये वचन आपने पढ़ा था, मुझे लगता है आपने होशे 14 का 5 पढ़ा था ना? उसको दोबारा पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 17 का 8 हमने पढ़ लिया जी। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं एफ्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवां सिंह बनूंगा। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? 14 का 5। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा। वह शोषण के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। जी आगे पढ़ दीजिए। उसकी जड़ से पौधे फूट
फूट कर निकलेंगे जी। उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्य के समान बनेंगे। वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कृति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। बस। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन क्या है? धर्मी जन को वो क्या कहता, बढ़ने के विषय में कहता है। धर्मी जन क्या होगा? दोबारा जीवित हो जाएगा। वचन में लिखा है धर्मी जन चाहे कितने बार गिरे? 7 बार गिरे, उसको काट डाला जाए तो भी वो क्या हो जाएगा? उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अधर्मी काट डाला गया तो वो खड़ा हो नहीं सकता। मसीह व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति दोबारा जिंदा होता है। प्रभु का वचन इस बात की गवाही देता है। लेकिन पुराने नियम में इस बात को खोलकर नहीं बताया गया। परमेश्वर का वचन जब नए नियम बन जाता है तो पूरा परमेश्वर का वचन बन जाता है। उस समय परमेश्वर ने पूरा वचन उन लोगों को खोलकर नहीं बताया था। लेकिन अंतिम समय में ये वचन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम तुच्छों के ऊपर क्या किया? प्रकट किया है कि धर्मी जन क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 23 से पढ़ना शुरू करें जल्दी से। ये वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 35। फर्स्ट कुरिन्थी 15 का 35। अब कोई ये कहेगा मुर्दा किस रीति से जी उठते हैं हाँ। और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। हाँ, जब तक ना मरे जिलाया नहीं जाता, इसका मतलब जिंदा होता है। आगे और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक को बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है। बस ये वचन आप घर में जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा है वचन, लेकिन इसी में सब कुछ लिखा। आप घर में पढ़ लें, इसको नोट कर लें। और मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ। 50 से पढ़ना शुरू करो इसमें। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि हाँ। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो नहीं सकते हैं। हाँ। और ना नाशवान नाशी का अधिकारी हो सकता है। जी। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता प्रभु का दास क्या बोलता है? मैं तुमको भेद की बात कहता हूँ। ये भेद किनको मालूम नहीं था? अय्यूब को मालूम नहीं था। इसलिए वो कहता कौन कैसे जिंदा होगा? कैसे जिंदा होगा? वो तो गया, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन प्रभु का दास पौलुस आत्मा में भरकर परमेश्वर के सिखाए हुए वचन के द्वारा परमेश्वर के लोगों से बातें करता, कहता मैं तुमको भेद की बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? आगे पढ़े। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में हाँ। पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। तुरी फूंकते ही होगा। हाँ। क्योंकि तुरी फूकी जाएगी हाँ। और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हाँ, क्या बोलता है? तुरी फूंकी जाएगी, मुर्दे क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। कैसी दशा में? अविनाशी दशा में। वो अविनाशी का मतलब फिर वो कभी नष्ट नहीं होंगे, जिंदा हो जाएंगे। कौन बोलता है? परमेश्वर का दास पौलुस प्रभु के आत्मा के द्वारा बोल रहा है। आगे बढ़े। और हम बदल जाएंगे। और हम क्या हो जाएंगे? हमारा शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएंगे। ये बीमारी वाला, कमजोरी वाला शरीर नहीं रहेगा। शक्ल ऐसा ही होगा, ढांचा ऐसा ही होगा, लेकिन वो बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्वर्गदूतों की तरह हो जाएगा। मतलब शक्ल हमारी यही होगी, हम पहचान सकेंगे एक दूसरे को, लेकिन शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मतलब कहीं भी जा सकते हैं। बस पे जाने की जरूरत नहीं, ट्रेन पे जाने की जरूरत नहीं, हवाई जहाज पर जाने की जरूरत नहीं। जहां भी जाना उधर चले जाना। बंद कमरा दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, सीधा ही अंदर घुस जाए। तो ऐसा हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा। खाना खाने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की हमको दुनिया में जैसे काम करते जरूरत नहीं। परमेश्वर ऐसा हमको क्या कर देगा? जिंदा करके हमको क्या कर देगा? ऐसे अविनाशी दशा में क्या कर देगा? वो कभी नाश नहीं होगा। लेकिन अधर्मी व्यक्ति क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, तो दोबारा वापिस आता नहीं है। ये भी बात याद रखना। हमको परमेश्वर ने क्या बनाया? नाशवान से क्या बनाया है?
अविनाशी बनाया। अगर हम प्रभु के पास नहीं आते, तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेते, प्रभु की हजूरी में नहीं रहते, प्रभु को अपना उद्धार करता करके नहीं मानते, तो हम क्या रहना था? नाशवान। मर गए तो गए, मर गया। अब ये वापस, सच में एक मनुष्य जब अविनाशी बन जाता है, अगर वो अविनाशी नहीं बना वो वापस नहीं आता है, लेकिन अविनाशी बन गया वो वापस आएगा। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मिलेंगे। हम कभी नाश होंगे? सबसे बड़ा काम हमारे प्रभु ने हमारे साथ क्या किया? हमको नाशवान से अविनाशी बना दिया। हम जिंदा होंगे, यह हमारा क्या है? पक्का विश्वास है। और युगानुयुग तक किधर रहेंगे? प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए अय्यूब को ये बातें इतना मालूम ना होने के कारण वो उसने बातें ऐसे बताई हैं, लेकिन प्रभु के आत्मा ने ये बातों को खोल कर दिया। हम जिंदा हो जाएंगे, कलीसिया का विषय, हम स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे, 1000 साल तक राज्य करेंगे, ये अय्यूब को मालूम नहीं था। कितने बड़े बड़े संतों को मालूम नहीं था। परमेश्वर ने हम जैसे तुच्छों को, निर्बलों को बता दिया, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी आशा है, तुम नष्ट नहीं होंगे। प्रभु के पीछे चलने वाला कभी नष्ट नहीं होता है, वो जिंदा होगा। प्रभु ने बोला, और एक दिन प्रभु उसको जिंदा उठाकर, अगर मर भी गया तो भी क्या करेगा? जिएगा। प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा? ये आशा हमारे अंदर है। इसलिए हम प्रभु का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। हम दूसरों की तरह आशाहीन नहीं है। हम ये नहीं बोलते हमें कोई आशा नहीं, वो तो चला गया, हम उसको नहीं मिल सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन जो कि सच्चा है, वो हमको बताता हम मिलेंगे किधर? बादलों, देखेगा सारा। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता जितने भी हमको छोड़कर प्रभु में सो गए, हम उनको दोबारा क्या होंगे? हमारे प्रिय जितने भी गए, हम उनको मिलेंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है। नष्ट वो होने वाले नहीं है। मनुष्य चला जाता है, लेकिन प्रभु का जन जब चला गया वो वापस आएगा। और दोबारा किधर आएगा? धरती पर आएगा या आसमान पर रहेगा? बोलो। इस धरती के ऊपर जय पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? इस नए यरूशलेम में नहीं, इस धरती के ऊपर 1000 साल के लिए क्या करेगा? राज्य करेगा। लोग देखेंगे उसको। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे अगर आप भी जीवित होना चाहते हैं विश्वासी लोगों के साथ, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें। उसकी आत्मा को दुखी ना करें, जो छुटकारे के दिन के लिए आपके ऊपर मोहर किया हुआ है। जीवित होने की आशा तभी आपके अंदर रहेगी। अगर आत्मा को दुखी करते रहे, जीवित होने की आशा आपके अंदर नहीं रहेगी। उठाए जाने की आशा आपके अंदर नहीं रहेगी। फिर आपको शक होगा, पता नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जिंदा होऊंगा या नहीं होऊंगा। इसलिए अपने आप को जांचें। उन इजरायलियों की तरह ना करें जो परमेश्वर को दुखी करते रहे। परमेश्वर उनकी भलाई करता रहा, लेकिन वो परमेश्वर को अप्रसन्न करते रहे, दुखी करते रहे। हम ऐसा ना करें। उसने हमारे लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ये धरती पर बेशक थोड़े दिन के लिए हम हैं, एक दिन जाना है। उसके बाद हमारा अनंत काल का राज्य शुरू होने वाला है। ये सब चीजें भूल जाएंगी, आपको याद भी नहीं आएंगी। इसलिए उस दुख को आप याद भी नहीं करोगे। इसलिए हम अपने आप को उधर जाने के लिए तैयार करें। परमेश्वर की आत्मा को दुखी ना करें। अपनी मर्जी का जीवन, लूज लाइफ ना जिए। कोई गंदी बात मुंह से ना निकले जिससे आत्मा दुखी हो, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद ही सुना जाए। आपके बोलने से ही मालूम होता है आप प्रभु के आत्मा आपके अंदर वास करता है या नहीं। गंदी बात करके आप बार बार हंसते हैं तो आप प्रभु के आत्मा को मारते हैं। फिर आत्मा कैसे काम करेगा?
आपको आत्मिक वरदान कैसे मिलेंगे? फिर आपको आत्मिक शांति कैसे मिलेगी? फिर आपको दलेरी कैसे मिलेगी? फिर आपके अंदर आत्मा कैसे गवाही देगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं? ऐसा ना करें। अपने हृदय को शुद्ध करें, अपनी जुबान को प्रभु के सामने शुद्ध करें और प्रभु को बोले, प्रभु मेरे हृदय में से जो कठोर हृदय जो मेरा है उसको निकाल कर शुद्ध हृदय मुझको दे, मांस का हृदय दे और अपने वचनों को मेरे दिल में लिखे ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं। तभी चल पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। कितना भी वचन सुन लो, नहीं होगा आपसे। इसलिए प्रभु से ये विनती करें, परमेश्वर आपको नया हृदय, मांस का हृदय देने के लिए तैयार खड़ा है और आपको मुर्दों में से जिंदा करने के लिए वायदा करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, अगर हम भी इस दुनिया को छोड़कर आज चले जाते हैं, एक दिन हम जिंदा हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। परमेश्वर हमको जिंदा करना चाहता है। परमेश्वर दूसरे मुर्दों की तरह नहीं, जो नाशवान थे, जिन्होंने समय रहते हुए परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर को दुखी करते रहे, ऐसा नहीं रखना चाहता आपको अपना वचन देकर उस अनंत काल के लिए तैयार करना चाहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया। एक एक जन प्रभु आशीष पाए, सब स्थिर हो जाएं, तेरे वचन को पढ़ें और जानें, उसके अनुसार चलें। चलने की शक्ति एक एक को दे। पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे और अपने वचनों को प्रभु एक एक के हृदय में लिखे ताकि वो चल सके। सुनने वाले सब जन आशीष पाए। तेरे हाथों में सब बातों को सौंप दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबागता और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।